हेलो स्टूडेंट, भारत का भूगोल का शेष भाग। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है ए, वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, बी, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, डी, उपयुक्त सभी। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से केवल जून से सितंबर तक के केवल 4 महीनों में प्राप्त होती है। थोड़ी वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी मैदानों तथा उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त हो जाती है। इन माह में हुई अधिकांश वर्षा का जल तीव्र गति से नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। पोखरों में संचित वर्षा जल भी वर्षा के दिनों के पश्चात वाष्प बनकर उड़ जाता है। अतः शेष दिनों में भारतीय भूमि के लिए जल की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ए, पश्चिमी विक्षोभ से, बी, बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से, डी, अरब सागर मानसून से, डी, लौटते मानसून से। इसमें उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ से। भूमध्य सागर में उठने वाले शीतोष्ण चक्रवातों तथा पश्चिमी विक्षोभ से संपूर्ण उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। इसकी दक्षिणी सीमा से उत्तरी अक्षांश द्वारा निर्धारित होती है। लंबी जड़ों, नुकीले कांटों, सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी महाराष्ट्र। यहाँ वर्षा कम होने के कारण झाड़ियों के जड़ों की लंबाई अधिक तथा पत्तियाँ कटीली हो जाती हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ
3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का कारण है ए पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, बी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, सी पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, डी पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालयी चट्टानों से अधिक उर्वर होना। इसमें उत्तर भी सही है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार पश्चिम से पूर्व में 2400 किलोमीटर की लंबाई में चाप आकार में मिलता है। यह पूर्णतः उपोष्ण कटिबंधों पर स्थित है। हिमालय का पूर्वी भाग समुद्र तट एवं विषुवत रेखा से अधिक नज़दीक है। फलस्वरूप पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 5600 मीटर, जबकि पश्चिमी भाग में 5000 मीटर मिलती है। इसी प्रकार वनस्पति की ऊंचाइयों में पूर्वी हिमालय की वनस्पतियाँ अधिक ऊंचाई तक विकसित होती है अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालय की। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में अवस्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है। रेहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में
सिक्किम में अवस्थित है। निम्न को सुमेलित कीजिए। सागौन हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। बी देवदार हिमालय की तराई। सी सुंदरबन। डी सिनकोना मध्य भारत। उपयुक्त सभी सही हैं। मध्य भारत में उष्ण आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार, जिनमें साल, सिनकोना, बांस, आंवला, शीशम, सफ़ेद चंदन, पलास, साखू, अंजन, हर बहेड़ा। उच्च हिमालय में चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, एल्डर, वर्च, पॉपुलर, ओक, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। पश्चिमी हिमालय में 5200 से 3660 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। हिमालय की तराई में साल, सेमल, सागौन, बांस, आंवला, शीशम, पीपल, जामुन एवं बेर के वृक्ष तथा डेल्टाई भागों में कच्छ वनस्पति। पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्षों की अधिकता मिलती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। कच्छ वनस्पति राज्य। ए रत्नागिरी महाराष्ट्र। बी कुंडापुर कर्नाटक। सी पिचवरम तमिलनाडु। डी वेम्बनाड केरल। उपरोक्त सभी सही हैं। वेम्बनाड झील है जो केरल में अवस्थित है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन।